नमस्ते दोस्तों, मैं अष्ट ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज मंगलवार का दिन है, बहुत शुभ दिन है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं और जिसका भी मंगल दोष है, कुंडली में, जन्म कुंडली में मंगल दोष है या मंगल उसको परेशान कर रहा है या मंगल पीड़ित है, तो उसके निमित्त आज ये उपाय करके आपको राहत मिल सकती है। तो आज हनुमान जी की पूजा आराधना करने में वो 2-4 उपाय बता देती हूँ, तो वो करिए और उसके बाद कृष्ण कथा की बारी आएगी। तो इसके पहले मैं एक फिटकरी का उपाय बताती हूँ आपको। मैंने कई बार बताया होगा कि फिटकरी घर के चारों कोनों में रखनी चाहिए और उसको हर हफ्ते बदली करनी चाहिए, तो इससे घर से नेगेटिविटी दूर होती है। उसी प्रकार फिटकरी के टुकड़े को काले कपड़े में, एक 50 ग्राम फिटकरी लेना है आपको, उसको काले कपड़े में बांधकर सिरहाने के नीचे रख दें। रात को सोते वक्त सिरहाने तकिए के नीचे रख दें, तो बुरे सपने और अज्ञात भय से मुक्ति मिलेगी। ये बहुत ही अच्छा उपाय है जिसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाता है। तो फिटकरी के टुकड़े को काले कपड़े में बांधकर सिरहाने के नीचे रखेंगे तो बुरे सपनों से निजात मिलता है, छुटकारा मिलता है। जिसको भी स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं वो ये उपाय कर सकते हैं। और आप बता दूं कि आज दोपहर 1:32 को पंचक समाप्त हो गए। जो पंचक 5 दिन मैंने बताया था, पंचक जो बुरे होते हैं उसमें लकड़ी का काम नहीं किया जाता है। तो आज 1:32 के बाद आप लकड़ी का काम शुरू कर सकते हैं। और बुध ने अपना नक्षत्र चेंज किया है, तो वेदर में भी, मौसम में भी आप बदलाव जरूर देखेंगे। और 21 जून तक ये रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे, उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र में चले जाएंगे। उस नक्षत्र चेंज से तेल, गुड़, शक्कर, सोना, चांदी, चावल, इन सब में तेजी आएगी, मतलब उनके भाव में तेजी आएगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखें। तो आज हनुमान जी के उपाय बता देती हूँ। दाम्पत्य रिश्ते अगर मजबूत करने के हैं तो मिट्टी के दीपक में चमेली का तेल और लाल बत्ती लगाएं। दीपक जलाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन अच्छा हो जाएगा। दूसरा है, काम में अगर परेशानी हो रही है तो एक कलावा लेकर हनुमान मंदिर जाएं। मंदिर जाकर हनुमान जी के चरणों में कलावा रखें। कलावे में से एक धागा अपने कलाई में बांधें। इस तरह से आपकी जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। और अगर आज का दिन कर्ज चुकाने का दिन रहता है, मंगलवार के दिन पे आपको अगर कर्ज से बोझ से दबे हुए हैं तो आपको ऋण मोचक मंगल स्रोत का पाठ करना है और आपके कर्ज की एक किस्त आपको अवश्य लौटानी है। इससे आपका कर्ज जल्दी चुकता हो जाएगा। मंगलवार को रीपे करना चाहिए जो लोन है, थोड़ी एक किस्त तो आपको जरूर भरना चाहिए। दूसरा है, बिजनेस में अगर बढ़ोतरी चाहिए तो लाल कपड़ा बिछाकर 900 ग्राम मसूर की दाल रखें। उसके आगे हनुमान जी की तस्वीर स्थापित करें, जल छिड़कें, रौली से तिलक करें और गुड़ का भोग लगाएं। इससे आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। पूजा के बाद हनुमान जी की प्रार्थना करें और जो चीज़ें जैसे रखी हैं वैसे शाम तक वैसे ही रखे दें। शाम को हनुमान जी की तस्वीर मंदिर में लगा दें वापस, तो इससे आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। और जो बाकी सामान है वो नदी में प्रवाहित करें। संतान का सुख अगर चाहिए तो नारियल पर कपड़ा लपेटकर 21 बार कलावा लपेटें, घर में पूजा स्थल में रखें और बाद में कपड़ा अपने पास रख दें, नारियल को प्रवाहित करें, सुंदरकांड का पाठ करें, प्रार्थना करें, बाद में नारियल को जल में प्रवाहित कर दें। और बच्चे की तबीयत खराब है, उससे भय होता है, फियर होता है, फोबिया है, उसकी तबीयत बिगड़ गई है, तबीयत ठीक नहीं रहती है, उसकी सेहत खराब है, तो हनुमान जी को प्रणाम करके उनके पैर से सिंदूर लें और बच्चे को तिलक करें। अगर खुद की तबीयत भी खराब है तो खुद को भी तिलक लगाएं और हनुमान चालीसा पढ़ें। हनुमान चालीसा को ध्यान रखें, हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ना चाहिए। एक ही दिन में, मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ने से उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं। बच्चा अगर हनुमान चालीसा पढ़ सकता है तो वो खुद भी पढ़े। इससे उसके भय सब दूर हो जाएंगे और सेहत में सुधार आएगा। बिजनेस में अगर बढ़ोतरी चाहिए तो लाल चंदन, लाल फूल, रौली और लाल कपड़े में बांधकर 1 सप्ताह के लिए मंदिर में रख दें और 1 सप्ताह के बाद वो पोटली
के चीज़ें निकालें, सारा सामान पीपल के नीचे रखें और कपड़ा निकाल कर अपने पास रख दें। तो ये छोटे से उपाय आप करके देखिए, ये स्पेशल दिनों के स्पेशल उपाय हैं। तो आज के दिन पे रेवती नक्षत्र में ये मंगलवार के उपाय हैं, तो आप वो करेंगे तो आपको सुख समृद्धि और बिजनेस में बढ़ोतरी मिलेगी। तो दाम्पत्य जीवन में अगर परेशानी है तो लकड़ी से नारियल पर सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं और वो नारियल अपने मंदिर में स्थापित करें, तो इससे आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। और हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें, हनुमान मंदिर जाके सिंदूर का टीका जरूर लगाएं और उनके अपने हाथ में कलाई पर लाल धागा जरूर बांधें। तो ये सारी चीज़ें करने से आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपके काम पूरे हो जाएंगे, प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे और भय वगैरह है वो निकल जाएगा, सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। आइए अभी कृष्ण कथा में हम थोड़ा सा ज्ञान की बातें कर लेते हैं। जिस तरह के हर धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ होता है, उसी प्रकार हिंदू धर्म में गीता धार्मिक ग्रंथ है। हिंदू धर्म में भागवत गीता के पाठ का बहुत महत्व माना गया है। जो लोग प्रतिदिन गीता का पाठ करते हैं, उसकी बताई गई बातों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, वे हर बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना आसानी से कर पाते हैं। महाभारत ग्रंथ में 18 अध्याय में 700 श्लोक हैं, जिसे भागवत गीता के नाम से जाना जाता है। ये गीता है, ये भगवान के मुख से निकला हुआ गीत है, ऐसा माना जाता है। और उससे जब रणभूमि में अर्जुन ने अपने समक्ष सगे संबंधियों को देखा तो वे विचलित हो गए और शस्त्र उठाने से मना कर दिया। तब सारथी बने हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के ज्ञान चक्षु खोलने के लिए उन्हें उपदेश दिए। इससे गीता का ज्ञान कहा जाता है। जो उपदेश जो कृष्ण ने दिए थे, श्री कृष्ण ने दिए थे, उसे गीता का ज्ञान कहा जाता है। गीता के पाठ का पूरा फल प्राप्त करने के लिए उसके पाठ नियम के साथ करना अति आवश्यक है। तो हमें गीता भी रोज पढ़नी चाहिए, उनसे ज्ञान लेना चाहिए कि उनकी बातों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। इसके साथ ही इसमें भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा गया है कि जो मनुष्य मेरे पर मन लगाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उसको वो प्रदान करता हूँ जो उसके पास नहीं है, साथ ही जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। इसमें श्लोकों में 9वें अध्याय में बताया गया है, श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं इन व्यक्ति को वो प्रदान करता हूँ जो उसके पास नहीं है, और साथ ही उसके पास जो है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे समय आते हैं। हम अभी वक्त की बात करते हैं। अच्छा और बुरा समय हर व्यक्ति के जीवन में आता है, और अच्छे वक्त के बाद बुरा वक्त जरूर आता है और बुरा वक्त के बाद अच्छा समय जरूर आता है। हमने देखा होगा कि अच्छा वक्त जिसका था, दुर्योधन का था, उसे हस्तिनापुर का राजा बनाया गया था, कंस का था, रावण का था, रावण लंका का राजा था। उसके अच्छे वक्त में उन्होंने अहंकार किया, अपना लोभ किया, अहंकार किया, सब विकारों से युक्त थे, लेकिन उसके बाद उनका अच्छा समय बुरे वक्त में बदल गया और उनका अंत हो गया। तो इससे अच्छे समय में हम अगर अच्छे समय का हम दुरुपयोग करेंगे तो हमारा बुरा वक्त आना निश्चित है, ये ध्यान रखें। हमें अगर हम अच्छे वक्त का दुरुपयोग करते हैं तो हमारा बुरा वक्त आना निश्चित है। तो ध्यान रखें, अच्छा वक्त भी ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, उसी तरह बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। मेरी माँ कहती थी कि ये भी गुजर जाएगा, ये सेंटेंस कहा करती थी। तो अगर बुरा वक्त है तो वो भी जल्दी निकल जाएगा। हमें धीरज रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। अच्छे समय की चर्चा सब लोग नहीं करते, लेकिन बुरे वक्त के बारे में सभी चर्चा करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा समय बहुत ख़राब चल रहा है, समझ नहीं आ रहा ये क्या हो गया, कैसे अपने बुरे समय को अच्छा समय में बदलूं। तो हमारे पास घड़ी होती है, घड़ी बंद हो जाती है, लेकिन क्या समय बंद हो जाता है? समय भी रुक जाता है? नहीं, समय अपनी गति से चलता रहता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, चाहे हमारी घड़ी बंद हो जाए, लेकिन समय कभी बंद नहीं होता। समय चलता रहता है और अपनी गति से चलता है। और लेकिन सच तो ये है, दो चीज़ें ऐसी हैं जिसे बुरे समय में हमें करनी चाहिए। एक, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बुरे समय के लिए क्या कहा है, इसे हम अभी जानेंगे।
एक कहानी है, आप ध्यान दें। एक बहुत ही गरीब किसान था। वह तो बहुत गरीब था लेकिन मेहनती और खुश था। गरीब होने के बावजूद वो बहुत खुश था। वो रोज सुबह उठकर मंदिर में जाकर केवल 10 मिनट भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था। उस किसान की पत्नी भी हर रोज उसके साथ मंदिर जाती थी। प्रार्थना करके वह सारा दिन अपने खेतों में काम करता था। उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। वो बहुत खुश था। अपनी मेहनत से वह कुछ ज्यादा तो नहीं कमाता था, लेकिन फिर भी वो जितना भी कमाता था उसमें से कुछ पैसे लोगों की भलाई में लगा देता था। कहते हैं आप जितना भी कमाओ उनका कुछ परसेंटेज आप भगवान के आगे रख दो। 1%, 1% नहीं तो 0.1% ही भगवान के आगे रखना चाहिए। अपने इनकम का, अगर मंथली इनकम आपका कितनी भी है उसमें से 1% तो भगवान के लिए निकालना ही चाहिए। किसान का इकलौता बेटा बीमार पड़ गया। गांव में बीमारी फैल गई तो किसान का बेटा बीमार पड़ गया। किसान के गांव में इस बीमारी का इलाज के लिए कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। पास के शहर में वो बालक को ले जाया गया। शहर में इस अस्पताल का इलाज बहुत ही महंगा था। उस बेचारे किसान के लिए अस्पताल और डॉक्टर का खर्चा आदि देना बहुत मुश्किल था। किसान दिन प्रतिदिन हिम्मत हारता जा रहा था। एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे वह इतना हताश हो गया कि वह जोर जोर से रोने लगा। साथ ही कहने लगा, पता नहीं किस चीज का बदला भगवान मुझसे ले रहा है। मैं तो इतनी भक्ति किया है लेकिन तो भी मुझे इतना अभी भुगतना पड़ रहा है। कभी वह खुद को कोसता तो कभी भगवान को। लेकिन किसान की पत्नी को भगवान पर अटूट विश्वास था। किसान की आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अस्पताल में कुछ दूरी पर एक मंदिर था। किसान की पत्नी हर रोज उस मंदिर में प्रार्थना करने जाती थी, लेकिन किसान का मन प्रार्थना से अब निकल गया था, उठ गया था भगवान से। भगवान पर विश्वास नहीं था। डॉक्टर ने उस किसान से कहा, बच्चे के इलाज के लिए 10,000 रुपए की आवश्यकता है। पर वो किसान के लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर पाना बहुत मुश्किल था। किसान की पत्नी जब भी मंदिर जाती और भगवान के हाथ जोड़कर प्रार्थना करती कि उसका पुत्र ठीक हो जाए। एक दिन मंदिर में एक सेठ आया। उसने किसान की पत्नी को कहा कि उसने किसान की बात उस दिन अस्पताल में सुनी थी। सेठ को बातों ही बातों में पता चल गया कि किसान को 10,000 रुपए की जरूरत है। इस पर सेठ ने अपने जेब से 10,000 निकाल कर देते हुए बोला कि उसके पास इतने रुपए ही हैं। साथ ही सेठ ने कागज पर अपना पता लिखते हुए कहा, अगर आपको और पैसों की आवश्यकता हो तो बेझिझक मांग लेना। महिला ने उत्तर दिया, इस कागज की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जानती है कि ये पैसे उसको किसने भिजवाए हैं। जिससे ये पैसे दिए हैं वो परमात्मा उसका हमेशा ख्याल रखेंगे। इस प्रकार उसका अटूट विश्वास था। ये सबसे जरूरी चीज है जो हम अक्सर खो देते हैं, अटूट विश्वास। भगवान पर अटूट विश्वास होना बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 9वें अध्याय में कहा है कि जो मनुष्य मेरे पर मन लगाता है, मेरा ध्यान करता है, मैं उसको वो प्रदान करता हूँ जो उसके पास नहीं है, और साथ ही उसके पास जो है उसकी रक्षा करता हूँ। इसलिए वो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बुरे वक्त में परमात्मा पर भरोसा रखें। इसके अलावा गीता के दूसरे अध्याय में कहा है कि सुख और दुख का भाव इंद्रियों से निकलता है। ये मौसम के समान होते हैं। सर्दी गर्मी जैसे चेंज होते रहते हैं, वैसे सुख और दुख भी चेंज होते हैं। यानी ये सुख और दुख दोनों ही हमेशा नहीं रहते हैं। इसके लिए हमें सुख और दुख का सामान्य भाव से सामना करना चाहिए, समान भाव से सामना करना चाहिए। सुख के बाद दुख आता ही है और दुख के बाद सुख आता ही है। ये कल मैंने अपने ऑडियो में बताया था, वीडियो में बताया था कि वक्त एक सा नहीं रहता। बुरे वक्त भी, अगर बुरा वक्त है किसी का तो बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। हमें धीरज रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि जैसे मौसम बदलता है, जैसे सुख दुख बदलते हैं, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, और दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है, उसी तरह बुरे वक्त का निकलना भी आवश्यक है। बुरा वक्त भी ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। अगर आप अभी अच्छा समय आप झेल रहे हैं, भगवान की कृपा से आपका अच्छा वक्त चल रहा है, तो अब अच्छे कार्य कीजिए, सद्भाव रखिए, सेवा भाव रखिए, दूसरों की दान पुण्य कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए, भगवान के प्रति कुछ कार्य कीजिए, नाम जाप कीजिए। नाम महामंत्र का जाप करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा अगर करेंगे तो मन में एक अटूट विश्वास पैदा होता है और सब हम विकारों से दूर होते हैं। हम समय का सही तरीके से सदुपयोग करना चाहिए। वक्त का अगर दुरुपयोग किया तो हमारा बुरा वक्त आना निश्चित है, ये समझना चाहिए, हमें विश्वास होना चाहिए। और हम दिन ब दिन हमें ये रियलाइज करना चाहिए, हम दिन ब दिन मौत के करीब जा रहे हैं। हम जो सालगिरह मना रहे हैं, हर एक साल हम अपनी सालगिरह बहुत खुशी से हर्षोल्लास से मनाते हैं। आज मेरी 50वीं सालगिरह है, आज मेरी 71 सालगिरह है, लेकिन हमें इतना ध्यान होना चाहिए कि हमारा एक जो वर्ष है, वो वक्त हमारा जो अच्छा सा वक्त है वो गुजर गया है। अब हम मौत की तरफ हम निकट पहुंच रहे हैं। तो हमें जल्दी से जल्दी ये रियलाइज करना चाहिए कि हमें भगवान के चरणों को पकड़ लेना चाहिए, भगवान का नाम जाप करना चाहिए। उनके कामों में हमें अपना जो धन हमें मिल रहा है, भगवान की कृपा से हमें जो धन मिल रहा है, उसका सही सही सदुपयोग करना चाहिए और दूसरों को सुख दुख में साथ देना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए। क्योंकि वक्त का दुरुपयोग करना ही बुरे वक्त को न्योता देना है। अगर हमारा वक्त अब सही चल रहा है, ईश्वर की कृपा से अगर हमारा सेहत अच्छी है, हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हम काम कर सकते हैं, तो शुक्रिया अदा करके, श्री कृष्ण को शुक्रिया अदा करके हम उसका सही सही सदुपयोग करें। और धन अगर हमें ज़्यादा है तो हमें दूसरों के कामों में लगाना चाहिए, भगवान ईश्वर के हम कामों में लगाना चाहिए। तो ही हमारा जो वक्त है वो सही सही गुजरेगा और हमें अच्छा सा वक्त है वो भी निकल जाएगा। और जो बुरा वक्त अगर बुरा वक्त चल रहा है, किसी को दुख मिल रहा है, तो वो पिछले कर्मों की वजह से मिल रहा है, तो वो भी निकल ही जाएगा। दुख ज़्यादा देर तक नहीं रहता है और दुख निकल ही जाता है। तो इसी तरह बुरा वक्त भी निकल जाएगा। ऐसा हमें धीरज रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और हमें दोनों को, सुख दुख को, या बुरे वक्त और अच्छे वक्त को, दोनों को समान रूप से सामना करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हरे कृष्ण।